मैं सुष्मिता अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। यह जो प्रश्न पत्र है यह हिंदी का है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका पहला हमारा प्रश्न है वह है कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। पहला, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन एवं लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेरनाथ राय को एक बौद्धिक कर्म निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। ललित निबंध को एक पारस्विक विधा मानते हैं। इसमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है? तो इसका जो कथन सत्य है वह है बी। इसका फर्स्ट कथन, थर्ड कथन और चौथा जो है यह सही है। इसका दूसरा प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। काव्य शास्त्री और उनके ग्रंथ का मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, दूसरा का। तीसरा का मिलान होगा, ए का मिलान होगा तीसरा से, बी का मिलान होगा फर्स्ट से, सी का मिलान होगा फोर्थ से और फोर्थ का डी आई ए रिचर्ड का मिलान होगा दूसरा से, डी का मिलान होगा दूसरा से। तो इसका डी आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विषय काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भट्टोत, बी रुद्रट, सी मम्मट और डी जगन्नाथ। तो यह सी मम्मट का कथन है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 12। ए इसका राइट ऑप्शन होगा, 14 दृश्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? यह कथन परिंदी कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन ए मिस वुड, ऑप्शन बी डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन सी ह्यूबर्ट और ऑप्शन डी लतिका। तो यह जो कथन है यह ऑप्शन बी डॉक्टर मुखर्जी का है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन आया है भारत दुर्दशा नाटक से। इसके संबंधित से कौन से जो कथन है वो उपयुक्त है? हमारा पहला दिया है इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीत छुड़ाई, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। ऑप्शन इसमें चौथा कथन है इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ और पांचवा निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी। इसमें पहला, तीसरा और जो चौथा कथन है यह सत्य है, उपयुक्त कथन है। हमारे 7वें प्रश्न में हमें 2 कथन दिए गए हैं। गोदान के अनुसार बेलारी और सिमरी गांव में केवल 5 मील का अंतर है। दूसरा कथन है वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान दे ये कोल्हू है। यह कथन गोदान के उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ का है। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। इसमें कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन दूसरा कथन जो है वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसमें हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं और इधर संवाद दिए गए हैं, इनमें हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा। इसका सही आंसर बी होगा। ए का जो मेल होगा वह होगा फोर्थ से, बी का मेल होगा थर्ड से, सी का मेल होगा सेकंड से और डी का मेल होगा फर्स्ट से। फिर से देखते हैं। ए का कथन है यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी सुग्रीव हो गया। बी
कुमारगुप्त का कथन है, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। सी, स्कंदगुप्त का कथन है, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। और डी है, प्रणदत्त का कथन है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास की किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, जेतु दुखिया दे सामने, तीसरा चीड़ी चोच भर ले गई नदी न घटे नीत, चौथा जिन पावन भूई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, और पांचवा नामे अरबी नामे लाहौरी। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। केवल 1, 3 और 5 जो इसमें से ऑप्शन है, फर्स्ट, तीसरा और पांचवा, यह इसमें से सही है। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? ऑप्शन ए रामायण महाभारत, ऑप्शन बी गीता विष्णु पुराण, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत पुराण श्रीमद् भागवत गीता, और ऑप्शन डी रामायण गीता। इसका सही आंसर डी होगा, रामायण और गीता। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी की स्त्री पात्र हैं? ऑप्शन सहजन्या, सुनंदा, स्वस्ति, चित्रलेखा और निपुणिका। इसका आंसर हमें विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर सी होगा, सहजन्या और चित्रलेखा और निपुणिका उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसका सही उत्तर डी होगा, पहले से बाद के प्रकरण है अकाल में अधिक मास, फर्स्ट प्रकरण, फिर आता है सब में हाँ, द्वितीय, फिर आता है सुख दुख, यह तृतीय प्रकरण है, प्रकरण के शीर्षक है, और चौथा आता है, फिर आता है चौथा, थर्ड, फोर्थ आता है बिगाड़ का मूल विवाद, और लास्ट में आता है साहसी पुरुष, यह 5वां प्रकरण है। तो इस तरह इसकी क्रम है बी 5, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए स्कॉट जेम्स, ऑप्शन बी प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे, ऑप्शन सी बूचर, और ऑप्शन डी मजेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, और ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी। इसका सही उत्तर होगा बी बच्चन सिंह का यह कथन है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन ए लाला कालेलकर, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, एंड ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा काका कालेलकर। अगला प्रश्न, भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? पंडित बद्रीलाल, पंडित बंशीधर, पंडित श्रीलाल, और ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंडित बंशीधर। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। पहला, ब्रह्म समाज की अंतर वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशक समर्थक थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। देवेंद्र ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई। और पांचवा, ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। इसका सही जो आंसर होगा वह होगा बी। इसमें से पहला
चौथा और पांचवा कथन सही नहीं है, बाकी के जो कथन है वह सही है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। पहला, धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। ऑप्शन बी, यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। चौथा, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन योजना है। पांचवा, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गंधारी का साप है। इसका जो सही उत्तर है यह डी है। इसमें से पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। आगे देखते हैं, मुर्दहिया में तुलसीराम जी के चाचा मुन्नेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु थे? ऑप्शन ए दरिया पंथ, ऑप्शन बी दादू पंथ, ऑप्शन सी शिव नारायण पंथ और ऑप्शन डी नाथ पंथ। इसका सही उत्तर सी होगा। मुर्दहिया में तुलसीराम जी के चाचा शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जगन्नाथ, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी भानुदत्त और ऑप्शन डी जयदेव। इसका सही उत्तर सी भानुदत्त होगा। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिणी के रचयिता भानुदत्त हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। मेरा यह उद्देश्य रहेगा कि एग्जाम के समय तक मैं आपको 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट के वो सॉल्व करा दूं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।